यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ढांचा विध्वंस मामले के आरोपी कौन कौन? उमा भारती बरी हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बरी हो गए। विनय कटियार पूर्व सांसद। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। रामविलास वेदांती उन्होंने रिएक्शन भी दिया है मीडिया में आकर और कहा है कि हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी थी, हमने तो ढांचा गिराया था और अब वहां मंदिर बनेगा। साध्वी रितंबरा बरी हो गई हैं इस पूरे आरोप से। लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री माफ कीजिए भारत, उनको बरी कर दिया गया है। कल्याण सिंह पूर्व सीएम यूपी वो भी बरी हो गए हैं। कुल मिलाकर 32 लोगों की वो लिस्ट जिसे एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी, उन सबको सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है और यह साफ कहा है कि जानबूझकर यह ढांचा गिराया गया या ये पूरी घटना सुनियोजित थी, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने इस केस में पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना। 28 साल पुराने इस केस में लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सुनिए मुरली मनोहर जोशी को। हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाही तो किसी तकनीकी दिक्कत के कारण मुरली मनोहर जोशी का पूरा रिएक्शन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सीएम योगी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अब देश से माफी मांगे, सत्य की जीत हुई है, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बाबरी केस में हुए फैसले का स्वागत किया है योगी आदित्यनाथ ने और केस में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस देश से माफी मांगे जो इसे मुद्दा बनाती रही है, जिसका राजनीतिक लाभ लेती रही है, बीजेपी पलटवार करती रही है, तो अब उस कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने फैसले का स्वागत किया है। सत्य की जीत हुई है, सीएम योगी ने यह कहा है। तो आपको बता दें कि 2300 पन्नों के इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का रोल नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे से पत्थरबाजी की थी और ढांचा गिराने के पीछे भी कुछ शरारती तत्वों का हाथ था। मतलब वीएचपी को क्लीन चिट दे दी है कोर्ट ने और कहा है कि पीछे से पत्थरबाजी की गई थी, उकसावे की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद ढांचा गिराने में कुछ शरारती तत्वों का हाथ था। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और हूँ कि के बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए
और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ढांचा विध्वंस मामले के आरोपी कौन कौन? उमा भारती बरी हो गई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बरी हो गए। विनय कटियार पूर्व सांसद, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। रामविलास वेदांती, उन्होंने रिएक्शन भी दिया है मीडिया में आकर और कहा है कि हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी थी, हमने तो ढांचा गिराया था और अब वहां मंदिर बनेगा। साध्वी रितंबरा बरी हो गई हैं इस पूरे आरोप से। लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री माफ कीजिए भारत, उनको बरी कर दिया गया है। कल्याण सिंह पूर्व सीएम यूपी, वो भी बरी हो गए हैं। कुल मिलाकर 32 लोगों की वो लिस्ट जिसे एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी, उन सबको सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है और यह साफ कहा है कि जानबूझकर यह ढांचा गिराया गया या ये पूरी घटना सुनियोजित थी, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने इस केस में पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना। 28 साल पुराने इस केस में लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सुनिए मुरली मनोहर जोशी को। हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाही तो किसी तकनीकी दिक्कत के कारण मुरली मनोहर जोशी का पूरा रिएक्शन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सीएम योगी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अब देश से माफी मांगे, सत्य की जीत हुई है, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बाबरी केस में हुए फैसले का स्वागत किया है योगी आदित्यनाथ ने और केस में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस देश से माफी मांगे, जो इसे मुद्दा बनाती रही है, जिसका राजनीतिक लाभ लेती रही है, बीजेपी पलटवार करती रही है, तो अब उस कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने फैसले का स्वागत किया है। सत्य की जीत हुई है, सीएम योगी ने यह कहा है। तो आपको बता दें कि 2300 पन्नों के इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का रोल नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे से पत्थरबाजी की थी और ढांचा गिराने के पीछे भी कुछ शरारती तत्वों का हाथ था। मतलब वीएचपी को क्लीन चिट दे दी है कोर्ट ने और कहा है कि पीछे से पत्थरबाजी की गई थी, उकसावे की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद ढांचा गिराने में कुछ शरारती तत्वों का हाथ था। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब हैं
देश है और समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान।